गायत्री महाविज्ञान में गायत्री मंजरी के शीर्षक के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और वो सुंदर बात हमें इसलिए यहाँ कहना अत्यधिक उपयुक्त लगता है कि स्वयं भगवान शंकर भी पंचमुखी गायत्री के ही उपासक रहे हैं। उनको अगर झांक करके हम देखते हैं तो उनके भी जीवन में पांचमुखी गायत्री की उपासना का बिल्कुल स्पष्ट दर्शन निकल करके आता है। आप सबने गायत्री महाविज्ञान पढ़ा ही होगा। हमें केवल व्यास मंच से इन बिंदुओं को स्मरण दिलाने की आवश्यकता है। और गायत्री महाविज्ञान में गायत्री मंजरी में बड़ी सुंदर बात पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई, और परम पूज्य गुरुदेव गायत्री मंजरी में भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद की बात करते हैं, जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव से बड़ी सुंदर बात कही। एकदा तु महादेवं कैलाश गिरिसंस्थितं पप्रक्ष पार्वती देवी वन्द्या विबुध मंडलै। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान देवताओं के पूज्य महादेव जी से परम वंदनीय पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे महादेव, कतमं योगमासीनो योगेश्वत्वमुपाससे येन हि परमां सिद्धिं प्राप्नुवान् जगदीश्वर। हे संसार के स्वामी योगेश्वर, हे महादेव, सारा संसार आपका ध्यान करता है, पर हमारी जिज्ञासा है कि आप किसके ध्यान में सदैव लीन रहते हैं? आपका लक्ष्य कौन है? आपका इष्ट कौन है? संपूर्ण संसार के आराध्य महानायक स्वयं आप ही हैं। आपसे ही सारी सृष्टि है। आप देवों के देव महादेव हैं। जब ये प्रश्न माता पार्वती ने किया, तब भगवान शंकर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि श्रुत्वा तु पार्वती वाचम मधुसिक्ताम श्रुति प्रियाम समुवाच महादेवो विश्व कल्याणकारकः। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, आपने अत्यंत गूढ़ और अत्यंत गुप्त प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर हमने आज तक किसी को दिया नहीं, और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा, क्योंकि इससे जगत का कल्याण होगा। जो इस प्रश्न का समाधान जाने कि मैं किसका ध्यान करता हूं, तब भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, जिसका वर्णन गायत्री मंजरी में आता है। भगवान शिव का कथन है, गायत्री वेद मातास्ति साध्या शक्तिर्मता भुवि जगताम जननी चैव तामुपासे हमेव च। गायत्री वेद माता है, पृथ्वी पर वह आद्य शक्ति कहलाती है, वही संसार की माता है। मैं तामुपासे हव हमें वही, उसी आद्य शक्ति की मैं नित्य उपासना करता हूं। ये स्वयं भगवान शिव कहते हैं। पर ये 5 अक्षर वाला मंत्र पंचकोशों को जागृत कर देता है, और ये 5 अक्षर वाला मंत्र भगवान शिव तक पहुंचाता है। फिर भगवान शंकर माँ गायत्री तक पहुंचाते हैं, और वो गायत्री माता उस एक तक पहुंचा देती है। ब्रह्मवादिनी है ना, त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी। तो हम पहले 5 तक पहुंचे, और फिर वो 3 अक्षर वाली गायत्री तक पहुंचाएंगे, और फिर वो गायत्री 1 अक्षर वाले ब्रह्म तक पहुंचाएंगे। यही यात्रा करनी है हम सब लोगों को। इसलिए ये 1 और 5 का मिश्रण है।
और इसके बीच में वो जो 3 अक्षर वाली गायत्री है वही हम सबके मार्ग को सुलभ कर देती है। इसलिए 3 अक्षर वाले गायत्री का चिंतन आवश्यक है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि है और नवरात्रि में तो शक्ति की ही उपासना होती है। शक्ति के बिना शिव भी शव है। जब उनके जीवन में शक्ति का आगमन हो तभी वो शिव कहलाते हैं, अन्यथा तो अकेला शिव केवल प्रलय के लिए ही जिम्मेदार है। पर शिव के जीवन में शक्ति आ जाए तो फिर वो शिव कल्याणकारी हो जाता है। बिना शक्ति के शिव कल्याणकारी नहीं है। शिव का कार्य क्या है? प्रलय, महाप्रलय। जब सब कुछ अनर्गल बढ़ता चला जाए, अधर्म बढ़ता चला जाए, अनीति बढ़ती चली जाए, पाखंड, अंधविश्वास, दोष, दुर्गुण, कसाय, कलमश, क्लेश, कलह सब बढ़ते चले जाएं और ये धरती नर्क तुल्य हो जाए, तब भगवान का तांडव शुरू होता है और फिर वो शिव प्रलय करते हैं, प्रलयंकारी। फिर वो महाकाल है। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में शक्ति का आगमन हुआ, माँ पार्वती के रूप में, माता सती के रूप में, माँ गायत्री के रूप में, तो फिर वो शिव कल्याणकारी हो जाते हैं। फिर वो मार्कंडे का उद्धार कर देते हैं। फिर वो हनुमान बन करके राम के सहयोगी बन जाते हैं। फिर वो 12 ज्योतिर्लिंगों में स्वयं को प्रकट करके संसार का उद्धार करने लग जाते हैं। फिर वो काशी में बैठ करके तारक मंत्र की दीक्षा देने लगते हैं। वो तारक मंत्र कौन सा है? मैं पढ़ रहा था रामचरितमानस में, आप सबने सुना होगा। भगवान शंकर के विषय में लिखा है कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु। महामंत्र, और वो महामंत्र कौन सा है? महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाही, को गायत्री सम नाही। महामंत्र की दीक्षा देकर के भगवान शंकर काशी में मरने वालों को तारते हैं। तो स्वाभाविक है, महामंत्र तो एक ही मंत्र है। भाई हम दुकान पर जाएं कोई सामान लेने, तो जो सबसे अच्छा होगा, सबसे आनंददायक होगा, उसी को तो लेंगे ना। तो ऐसे तो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में लाखों करोड़ों मंत्र हैं, पर संसार में जितने मंत्र हैं, महामंत्र जितने जगमाही, को गायत्री समनाई, तो क्या भगवान शंकर इससे कम वाले मंत्र को स्पर्श करेंगे? उनका भी तो चयन सबसे सर्वोत्तम मंत्र का होगा, और सर्वोत्तम मंत्र भगवान शंकर का है। गुप्त नवरात्रि की पावन वेला में भगवान शिव की कथा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कहेंगे कि नवरात्रि में तो देवी माता की कथा होनी चाहिए थी, पर भगवान शंकर की कथा, तो हम आपको बताते हैं कि पहले शिव की कथा ही आवश्यक है, उसके बाद फिर शक्ति की शरण प्राप्त होती है। शिव ध्वंस के देवता हैं, प्रलय के देवता हैं, और जो शक्ति है, जो माता है, वो सृजन की देवी है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ी अलौकिक पुस्तक लिखी है, महाकाल की युग परिवर्तन की प्राण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। एक पूज्य गुरुदेव की बड़ी श्रेष्ठ पुस्तक है। ये पुस्तक ऐसी है कि अगर आप अथ से लेकर के इति तक इस पुस्तक का पूरा पठन कर लें, तो फिर आपके अंतरात्मा को पूज्य गुरुदेव अपनी लेखनी से इतना झकझोर देंगे, इतना झकझोर देंगे कि मानो मुर्दे में भी प्राण फूंक दिया हो कोई, ऐसा अनुभव होने लगेगा। हम अपने स्वाध्याय के कार्यक्रम में हमने जब इस पुस्तक को पढ़ाया, तो बिना कहे लोगों में अपने आप इतनी प्रेरणा जुटी कि लोगों ने संकल्प लिया कि हम इस तरीके से गुरु जी का काम करेंगे, इस तरीके से उनके अभियान में सहयोग करेंगे।
मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण फूंक दे, ऐसी पंक्तियां हैं इस पुस्तक में। महाकाल की प्राण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में पूज्य गुरुदेव ने महाकाल और महाकाली का वर्णन किया है। महाकाल को भगवान शंकर को पूज्य गुरुदेव ध्वंस के देवता कहते हैं और महाकाली को, शक्ति को सृजन की देवी कहते हैं। वो महाकाली भी मां गायत्री का ही एक स्वरूप है। सो सृष्टि का ये नियम है कि जो अनावश्यक है, अनर्गल है, पहले उसका ध्वंस आवश्यक है, उसके बाद ही सृजन का सरंजाम जुटाया जा सकता है। जब तक खंडहर को गिराया न जाए तब तक नए मकान की नींव भी रखी नहीं जा सकती। जब तक वस्त्र को चमकाया न जाए तब तक उस पर रंग चढ़ाया नहीं जा सकता। जब तक गंदगी मिटाई न जाए तब तक इत्र का छिड़काव किया नहीं जा सकता। जब तक जमीन को साफ न किया जाए तब तक उस पर रंगोली बनाई नहीं जा सकती। साफ करने का काम भगवान शंकर का है और सजाने का काम माता का है, मां गायत्री का है। माता सृजन की देवी है। अभी मैं उस चित्र का वर्णन कर रहा था जिसमें भगवान शंकर जमीन पर लेटे हैं और महाकाली उनकी छाती पर पांव रख करके खड़ी है। ये चित्र क्या दर्शाता है? सच में ऐसा हुआ होगा? अब हुआ हो तो हम कह नहीं सकते, इस बात का खंडन करने की क्षमता हमारे में नहीं है, पर तर्क भी करने का मन करता है कि क्या कोई पत्नी अपने पति के छाती पर पांव रख करके इस प्रकार से खड़ी हो सकती है क्या? पर जिसने भी ये चित्र बनाया होगा निस्संदेह वो ये चेतावनी भी दे रहा है कि यदि तुम्हारे पास तर्क शक्ति हो तो इस चित्र की प्रेरणा को समझने का प्रयास करो। और समझने का प्रयास यदि किया जाए तो अपने अल्प बुद्धि में तो बात आती नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने ही पुस्तक में लिखा है, इसी महाकाल की प्राण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पुस्तक में पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर बात लिखते हैं। और हम आपको ये भी बता दें, पृष्ठ संख्या 39 पर गुरुजी ने इस विषय का वर्णन किया है। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान शंकर प्रलय करके थक हार करके लेट गए और अब इस सृष्टि की कमान माता ने संभाल ली कि आपने प्रलय करके अनीति अत्याचार को मिटा दिया। अब देवत्व को जगाने और सृष्टि को सजाने और सद्बुद्धि के जागरण का कार्य हमारा है। अगर आप प्रलय ही करते रहेंगे तो सृष्टि का श्रृंगार मैं कैसे करूंगी? इसलिए अब आप शांत हो जाइए। और भगवान महाकाल स्वयं माता के चरणों में समर्पित हो गए कि हे माँ, हमारा कार्य था प्रलय करना, आप अब इस संसार को सजाइए। तो अपने भीतर देवत्व का जागरण तो तभी होगा जब पशुत्व का विनाश होगा, और पशुत्व का नाश पशुपति ही कर सकते हैं। भगवान अपने पाशुपतेस्त्र, भगवान का पशुपति अस्त्र है, और उस पाशुपति अस्त्र से ही भगवान हमारी पशुता का नाश करें और फिर गायत्री माता हमारे भीतर देवत्व का जागरण करें। यही प्रक्रिया है सृष्टि की। ध्वंस और सृजन, पहले ध्वंस होता है फिर सृजन होता है। पर धन्य है पूज्य गुरुदेव जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। सतयुग की वापसी में गुरुदेव वर्णन करते हैं कि अब तक तो यही होता रहा कि पहले ध्वंस हुआ उसके बाद सृजन हुआ। पहले महाभारत लड़ा गया, उसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर राजा बने। पर अब की बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय नहीं है कि ध्वंस के पूरे होने की प्रतीक्षा की जाए और उसके बाद सृजन का दायित्व प्रारंभ हो। गुरुदेव लिखते हैं कि अब की बार भगवान की योजना ऐसी है कि ध्वंस और सृजन दोनों साथ साथ चलेंगे। चारों ओर खंड प्रलय के माध्यम से परिस्थितियों को बिगड़ना भी होगा, और जो अनर्गल है, अनावश्यक है, अनीति पूर्वक है, अधर्म है, अत्याचार है, उसको मिटना भी होगा। पर उसके साथ साथ एक दूसरी तरफ भी सृजन का कार्य भी चलेगा। घर घर गायत्री यज्ञ भी पहुंचेगा, घर घर गुरु जी के विचार भी पहुंचेंगे। यहाँ प्रलय करके भगवान महाकाल ध्वंस करेंगे और वहां मां गायत्री सृजन का कार्य करेंगी। दोनों कार्य साथ साथ होगा। समय जब कम हो तो ऐसा ही होता है, एक तरफ दीवारें टूटती हैं और दूसरी तरफ नींव की खुदाई प्रारंभ हो जाती है। आज का जमाना ऐसा ही है, इसीलिए इसे गुरुदेव ने कलयुग का अंत कहा, सतयुग की वापसी कही। जिस दिन ध्वंस रुका उस दिन सृजन अपने चरम पर होगा और फिर भगवान जमीन पर लेट जाएंगे। फिर मां गायत्री पूर्ण रूपेण कमान संभाल लेंगी और फिर इस धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण होगा, देवत्व का दर्शन होगा।
इसलिए साथियों, शिव की कथा सुनिए और शक्ति की आराधना करिए, यही गुप्त नवरात्रि का संकेत है। बिना शिव की कथा सुने गायत्री की साधना का फल कैसे मिलेगा? पहले अपने भीतर के कषाय कल्मशों का नाश जरूरी है। कुबुद्धि और कुविचारों को जीवन में धारण करके रखने वाला व्यक्ति चाहे लाख करोड़ गायत्री जप ले, उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। गायत्री परिवार में ही नहीं, न जाने कहां कहां लोग कितना मंत्रों का जाप कर रहे हैं, पर पहले शिव के विचारों से जुड़ना होगा, उसके बाद गायत्री की साधना का फल मिलेगा। तो ये सौभाग्य देखो एक और मिल गया गुप्त नवरात्रि में शिव कथा का, कि पहले शिव की कथा सुन करके अपने भीतर कल्याण की भूख जगाएं। शिव की कथा सुन करके अपने भीतर कषाय कल्मशों का नाश करें और उसके बाद गुप्त नवरात्रि में गायत्री की साधना करके काम का क्रम प्रारंभ करें। अच्छा ये देखो जरा, चित्र में तो भगवान नीचे हैं और माता ऊपर है, पर यहाँ कैसी विडंबना है, माता का मंदिर नीचे है और शिव जी की कथा ऊपर चल रही है। ये देखो, ये भी एक अजब संयोग है कि माँ गायत्री के नीचे हम लोग गर्भगृह के ऊपर ही बैठ करके कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्या संयोग है, ये सब भगवान की बनी बनाई लीला है। हमें भी नीचे ही रुकना था, पर ऐसा योग बना कि भाई ऊपर ही रुकना है। तो ऊपर होने का मतलब ये है कि गुप्त नवरात्रि में माँ गायत्री ने हम सबको अपने आंचल में ले लिया है, और भगवान शंकर जब प्रलय का मन बना चुके हैं तो जो माँ के आंचल में है वही तो बचेगा। क्या गणेश जी का कुछ बिगाड़ पाए भगवान शंकर? और अगर उन्होंने त्रिशूल उठा ही लिया, मस्तक काट ही लिया, तो उससे गणेश की महिमा घटी नहीं। माँ के आंचल में उनका जीवन था, तो वो गणेश जी की महिमा न जाने कितने गुना बढ़ गई, और भगवान शंकर से भी पहले गणेश जी की पूजा का क्रम प्रारंभ हो गया। जो माँ के आंचल में हो उसे शिव का प्रकोप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सब वास्तव में गायत्री मंदिर में गायत्री माता के आंचल में बैठे हैं। तो अगर कोई कसाय कलमश होगा और भगवान अंतर मन में कोई प्रलय ले आएंगे, तो उस कषाय कलमश में केवल उतना ही हटेगा जो अनावश्यक है, और जो महत्वपूर्ण है, जो देवत्व से भरने योग्य है, वो माँ के आंचल में बिल्कुल सुरक्षित है। मुझे लगता है कि अन्य नवरात्रियों से श्रेष्ठ है गुप्त नवरात्रि। ये सत्य कह रहा हूं। चैत्र वाली नवरात्रि जब आती है तो उसमें रामनवमी का पर्व मनाया जाता है, आदमी उसमें उलझ जाता है। फिर उसके बाद आश्विन की नवरात्रि आती है, उसमें दशहरा और उसमें लग जाता है। लेकिन जो ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें कोई पर्व नहीं है। ये गुप्त से गुप्त रह करके साधना करने का ही समय है। चौमासा प्रारंभ हो चुका है, बरसात में कोई कहां जाएगा, घर का कोई कार्य भी नहीं कर सकता, खेती बाड़ी सब बंद, तो फिर करें क्या? भगवान ने विधान बनाया कि अब हम बरसात करके प्रलय करेंगे, और तुम सब मंदिर में बैठ करके गुप्त नवरात्रि में माँ की शरण में साधना करो। यही गुप्त नवरात्रि का संकेत है। तो एक संकेत तो हो गया 1 और 5 का, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। दूसरा संकेत हो गया गुप्त नवरात्रि का। ये गुप्त नवरात्रि हमें ऐसी ही प्रेरणा देती है। पिता जब डांट टपट करके भगा देता है, तो माता अपने आंचल में छुपा करके बच्चे के आंसू पोंछती है और प्यार से समझाती है। वही काम यहाँ होने वाला है। भगवान शंकर की डांट टपट भी हमें मिलेगी और माँ गायत्री का प्यार भी मिलेगा।